देशक सबसँ पुरान पार्टी नेपाली कांग्रेसक संस्थापक एवं नेपालक पहिल जननिर्वाचित प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला अर्थात बीपी कोइराला के आई 43म स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। देशक विभिन्न स्थान में नेपाली कांग्रेस विभिन्न कार्यक्रम सब क अपन संस्थापक नेता के स्मरण केने अछि। देश वर्ष दिन में एके दिन सही या भाषणे में सही नेपाली कांग्रेस के नेता सब कमती में बीपी कोइराला के आई स्मरण केने छथि। ओना अन्य अन्य मंच पर से भाषण के क्रम में बीपी कोइराला के ओ सब स्मरण तक करै छथिन, मुदा हुनक विचार के कतेक ओ सब पालन करै छथिन ई एकटा छलफल के आ बहस के विषय अछि। बीपी कोइराला एकटा नाम मात्र नहीं अछि, नेपालक वैचारिक यात्रा के एकटा शिखर अछि, नेपालक वैचारिक यात्रा के एकटा दस्तावेज सेहो कहि सकै छी बीपी कोइराला के। बीपी कोइराला वह व्यक्ति छथिन जे नेपाल के निरंकुश राणा शासन से मुक्ति दियाबा के लेल अग्रणी भूमिका निर्वाह केने रहथिन। ओई आंदोलन के राणा विरोधी आंदोलन के नेपाल में नेतृत्व केने रहथिन। बीपी कोइराला के जन्म विक्रम संवत 1971 साल भादव 4 गते भारतक बनारस में भेल रहनि। भारत के बनारस में रहैत काल हुनक बाबू कृष्ण प्रसाद कोइराला राजनीतिक गतिविधि में सक्रिय रहथिन। हुनक बाबू राजनीतिक गतिविधि में सक्रिय रहला के कारण से हुनका बाल मन पर बच्चे से राजनीतिक चेत के छाप छूट लगले। हुनक पिता जे रहथिन कृष्ण प्रसाद कोइराला भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सेहो सहभागी भेल कहल जाइत छै। भारत में रहैत काल ओ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस सहितक नेता सब संग संगत में सेहो रहलखिन। हुनका सब संगे जाय के बाद में हुनका ऊपर गांधीवादी विचार, समाजवाद सहितक राजनीतिक चेत सेहो खुजल रहन आ ओई के प्रभाव में ओ पड़ल रहथिन। बाद में वो भारतीय कांग्रेस के विभिन्न गतिविधि में सेहो संलग्न भेल आ सत्याग्रह आंदोलन में सेहो भूमिका निर्वाह केने कहल जाइत छै। हुनका इहो बात बुझल रहन जे नेपाल में सेहो ई अंग्रेजे सब जका राणा सबके निरंकुश शासन चल रहा छै। या सोच कर विक्रम संवत 2003 साल में बीपी कोइराला नेपाल घुरल रहथिन बनारस से। नेपाल में जखन ओ घुरलखिन तो वही वर्ष राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना केने रहथिन, जे बाद में जाकर नेपाली कांग्रेस बनले। नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में राणा सबके विरोध में आंदोलन के ओ बिगुल फूकने रहथिन, जे आंदोलन विक्रम संवत 2007 साल में आबि क चरम पर पहुंचल रहे। नेपाली कांग्रेस एहि अवधि में सशस्त्र विद्रोह सेहो केने रहे। 2007 साल के आंदोलन के बाद में नेपाल में प्रजातंत्र के स्थापना भेल रहे आ राणा शासन के अंत भेल रहे। 2007 साल में नेपाल में राणा शासन के अंत भेला के बाद आ प्रजातंत्र स्थापना भेला के बाद में वो देशक गृह मंत्री बनलखिन। 2015 साल में जखन आम निर्वाचन भेलै तो नेपालक पहिल जन निर्वाचित प्रधानमंत्री बीपी कोइराला बन सफल भेलखिन। मुदा 2017 साल अबैत अबैत तत्कालीन राजा महेंद्र शाह संपूर्ण शासन सत्ता अपना हाथ में ल लेलखिन। प्रजातंत्र के अपहरण क पंचायती व्यवस्था लागू केलखिन, जाय के बाद में बीपी कोइराला के एक दशक से बेसी समय धरि जेल जीवन बिताब पड़लनि। एहि हिसाब से देखल जाए तो बीपी कोइराला के जीवन के दू भाग में बांटि सकै छी, एकटा खुला जीवन आ बंदी जीवन। दुनू जीवन के अलग अलग विशेषता छै। खुला जीवन में एकटा ओ असल राजनीतिज्ञ के रूप में, असल समाजवादी के रूप में अपना आप के प्रमाणित केलखिन आ संगे बंदी जीवन में वो अपना आप के एकटा साहित्यकार के रूप में स्थापित केने रहथिन। राजनीतिक व्यक्ति के रूप में वो
एक किसिम से अपना आपके अव्वल प्रमाणित क चुकल रहथिन। तो जखन वो बंदी जीवन बितौलखिन वही समय में वो अपना आपके असल साहित्यकार के रूप में, अव्वल साहित्यकार के रूप में अपना आपके प्रमाणित केने रहथिन। साहित्यकार के हिसाब से देखल जा बीपी कोइराला के तो ओ सुमनीमा, दोषी चश्मा, तीन घुमती सही तक जना मोदियाइन सही तक बहुतो कृति सब देलखिन। ई कालजयी कृति सब जे हुनका अमर बनबै छै साहित्य के क्षेत्र में सेहो। बीपी कोइराला जीवित रहैत काल अपन नेता कार्यकर्ता सबके कहथिन जे कांग्रेसी नेता सब अध्ययन में कमजोर छै, अध्ययन कम करै छै। जखन कि हुनक कृति सबके बात कयल जाय तो कम्युनिस्ट नेता सब अक्षर अक्षर पढ़ चुकल छै आ अखन के कांग्रेसी नेता सबके कहल जाय तो हुनकर कृति के पुस्तक के रंग की छै से धरि संभवतः कह ओ सब असक्षम छथिन। अहू से देख सकै छी जे कांग्रेसी नेता सब स्वयं जे पार्टी के स्थापना केने रहथिन हुनकर पार्टी के, वह नेता के कृति, वह नेता के विचार पालन कर रहल छथिन कि नहीं, एकटा यक्ष प्रश्न छै। ओना बीपी कोइराला अपना आप के समाजवादी राजनीतिज्ञ आ अराजकतावादी साहित्यकार कहावा रुचावैत छलखिन। जखन कि हुनकर साहित्य कृति सब में सेहो निचला तबका के व्यक्ति सबके आवाज उठाओल गेल रही छलिए। हुनकर कृतियों सबसे बुझ सकै छी जे ओ जन प्रेमी साहित्यकार छलखिन। ओ कवि सेहो रहथिन, मुदा कवि के रूप में वो अपना आप के ओतेक स्थापित नहीं कर सकलखिन जतेक वो कथा आ उपन्यासकार के रूप में वो अपना आप के अव्वल साबित केने रहथिन। एहि हिसाब से देखी तो नेपालक पहिल जननिर्वाचित प्रधानमंत्री बीपी कोइराला जतेक प्रतिभाशाली राजनीतिज्ञ रहथिन ओतबे प्रतिभाशाली साहित्यकार सेहो रहथिन। नेपालक राजनीति में आइयो बीपी कोइराला के ओतबे आवश्यकता छै, क्या तो जाहि समय में नेपाली नेता सब सत्ता लोलुपता के लेल किछ कर पाछा नहीं हटै छथिन, ओहि समय में बीपी के समाजवाद आ बीपी के जन प्रेमी नीति सब क्यों के प्रेरित करै छै। संवादहीनता अखन के समय में नेपालक राजनीति में एकटा बड़का समस्या के रूप में रहैत आबि रहल छै। जखन कि बीपी कोइराला अपना जीवन काल में जखन जखन देश पर समस्या आबै छलैया तत्कालीन राजा आ विपक्षी सब संगे संवाद बढ़ा के ओइ के समाधान खोज के प्रयास करै छलखिन। अखन के समय में जखन नेता सब सत्ता के ऊपर रखै छथिन ओहि समय में बीपी कोइराला राष्ट्र प्रेम के सदैव ऊपर रखै छलखिन। तें आइयो के समय में बीपी कोइराला के नेपाली राजनीति में ओतबे आवश्यकता छै, हुनकर समाजवादी विचार के ओतबे आवश्यकता छै। तें अखन के नेता सब के बीपी कोइराला के समाजवादी विचार के अनुसरण करबाक चाही। ई अनुसरण भ रहल छै कि नहीं भ रहल छै से मूल्यांकन करऽ के जिम्मा अत के नेपाली जनता के छै। जखन कि 2039 साल में औज के दिन में ई मरुस्थल के छोड़ने बीपी कोइराला आइयो नेपाली राजनीति के लेल ओतबे आवश्यक छै।